ट्रेड करेंगे। उसके बाद में ऑप्शंस के मतलब कि अंदर क्या-क्या होता है। मतलब जो आपने अभी कभी नाम भी सुना होगा आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, डीप आउट ऑफ मनी, डीप इन द मनी, ठीक है? तो ये सब भी थोड़ा-सा समझाऊँगा आपको। कॉल डेटा, पुट पुट डेटा वो भी आपको समझाऊँगा, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। फिर आपको ये भी समझाऊँगा कॉल को बाय कब करना चाहिए, पुट को कब करना चाहिए। पुट को सेल कर सकते हो, कॉल को सेल कर सकते हो, वो भी कैसे होती है, इनकी राइटिंग कैसे करोगे आप, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल्स में समझाऊँगा। और इन सब के बीच में आपको काफ़ी कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ में सिखाया जाएगा। चार्ट के ऊपर भी सिखाऊँगा एंड ऑप्शन चेन के अंदर भी जाके आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्या होता है, ऑप्शन है क्या? अगर हिंदी भाषा में एक नॉर्मल से एक वाक्य के साथ में इसको थोड़ा-सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे ये बोलता है कि ये एक फाइनेंशियल ऑप्शन है। मतलब ये एक फाइनेंशियल ऑप्शन है जिसके तहत एक ट्रेडर या निवेशक किसी खास समय के ऊपर एक खास मूल्य पर किसी निवेश की संपत्ति को खरीदने और बेचने का अधिकार रखता है। देखिए गाइस, आपको ये मुझे पता है कि ये वर्ड अच्छे से समझ में आए या ना आए। मैं आपको मेरी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ऑप्शन क्या है? अभी आपको एक एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि एग्जांपल्स तो भाई भरे पड़े हैं मेरे पास में और बिना एग्जांपल के तो आप समझोगे ही नहीं। एग्जांपल ये लेता हूँ, आप ट्रेड करना चाहते हो बजाज में या फिर आप ट्रेड करना चाहते हो निफ्टी में। अब निफ्टी डायरेक्टली आप कभी बाय नहीं कर सकते हो। आप मार्केट में जाके निफ्टी को अगर परचेज करने की कभी कोशिश करने की ट्राई करना आप खुद जाके, तो निफ्टी को ऐसे जाके और आप डायरेक्टली क्या करना, निफ्टी में यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। निफ्टी आप बाय नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। आप खुद देख लेना चाहिए, आप चार्ट देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप कभी इसको डायरेक्टली बाय या फिर परचेज़ नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। तो होता क्या है देखिए, एक तो इंडेक्स का होता है, एक ऑप्शंस का होता है, दोनों का बताता हूँ। जब बात करूँ मैं इंडेक्स की, तो इंडेक्स के अंदर जहाँ पे मार्केट चल रहा है, अभी करंट मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो करंट मार्केट अभी क्लोज़ हुआ 19,310 के ऊपर। तो जब मार्केट 19,310 के ऊपर बंद हुआ है, अभी अगर आपको निफ्टी को बाय करना हो, आपको लगता है कि मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ, निफ्टी अभी ऊपर जाएगा। तो भाई अगर आप सोचते हो कि मैं निफ्टी को खरीद के भी अगर आप एक बात सोचिए, अगर निफ्टी को आप खरीदते हो, 20,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और निफ्टी 100 पॉइंट चलिए मूवमेंट कर भी जाता है। तो मुझे एक बात बताइए आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? आप बोलोगे सर हमें तो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट क्या आप उस 100 रुपए के प्रॉफिट के अंदर आप अपनी सैटिस्फाइड हो? आप बोलोगे नहीं सर हमने 20,000 रुपए का इन्वेस्ट किया और इतना एनालाइज करने के बाद मैंने देखा कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है और उसके बाद ही मैं कोई ट्रेड बनाता हूँ और निफ्टी जाता है, चलिए 19,300 का 20,000 भी चला गया, आपको 700 रुपए का प्रॉफिट, क्या आप सेटिस्फाइड हो? आप बोलोगे नहीं सर। ओके, पहली बात तो ये चीज देखा गया है यहाँ पे। दूसरी बात, अगर ये ऊपर जाने वाला किसी के पास में कम कैपिटल हो तो वो किस तरह से 20,000 रुपए लाके एक लॉट लेगा निफ्टी का। तो ये तो भाई अगर फिर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो बहुत सारा कैपिटल चाहिए होगा, राइट? दूसरी समस्या ये। तीसरी समस्या ये कि अगर आपने निफ्टी के कुछ स्टॉक्स के अंदर या फिर निफ्टी 50 के लगभग स्टॉक्स के अंदर आपने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। निफ्टी 50 के आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हो और आपने सभी स्टॉक्स को परचेज कर रखा है। बट होता क्या है, कोई ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ आती है या फिर एक वॉर टाइप की सिचुएशन आती है, एक इमरजेंसी लग जाता है, तो इस टाइप की कुछ एक न्यूज़ आती रहती है। आपको पता हो तो 5-10 साल में एक बार ज़रूर ऐसी न्यूज़ आती है, जैसे कोई वॉर हो गया, यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया या फिर लास्ट टाइम की अगर बात करूँ तो क्या हो गया अपना कोविड हो गया। तो इस टाइप की जो न्यूज़ आती है उसमें मार्केट गिरेगा। तो मैंने भाई इतने सारे स्टॉक्स के अंदर जब इन्वेस्टिंग कर रखी है, निफ्टी 50 के लगभग सारे स्टॉक्स के अंदर मैंने इन्वेस्टिंग कर रखी है। मैंने दबा के मैंने क्वांटिटीज़ परचेज़ कर रखी है। हो सकता है कि मैं एक इंस्टीट्यूट को सँभाल रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी बैंकिंग के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ और ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। बैंक के लिए मैं बैंक भी भाई क्या करता है, बैंक भी स्टॉक मार्केट में पैसा लाती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक का पैसा भी मैंने स्टॉक मार्केट में डाल रखा है। अभी भाई जब मार्केट गिरेगा तो खरीदने वाला तो नहीं होगा ना। जब कोई खरीदने वाला नहीं होगा, आप एक बात सोचना, अभी मेरे इतने सारे स्टॉक्स है, सभी लोअर सर्किट में लग जाएंगे। अभी कोई कोई खरीदने वाला नहीं है, बेचने वाले खूब है। मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, आपको दिख रहा है मार्केट गिरते हुए, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपने स्टॉक्स को निकाल नहीं पा रहे हो। और अगर आप फिर भी उनको निकालोगे तब भी आपका लॉस होना है। तो उस सिचुएशन को जब समझा गया, तो यहाँ पे एक ऑप्शंस को लाया गया कि भाई क्या कर सकते हो आप, इतना बड़ा कैपिटल ना रखिए, एक छोटे कैपिटल के साथ में एक ऑप्शन को आप खरीद और बेच सकते हो, खरीद और बेच सकते हो। आप इसको थोड़ा सा डीपली समझना, ये वर्ड मुझे पता है कि आप एक नया ट्रेडर होगा उसके लिए एक अलग तरह से आप समझोगे, एक थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप होगा वो अलग तरह से समझेगा। आप किसी ऑप्शन को खरीद और बेच सकते हो और वो खरीदना और बेचना भी किसके बीच होगा,
वो भी जब कोई सेलर होगा तभी कोई एक खरीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा, तभी उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। ये भी एक चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, आपको बताऊँ निफ्टी हो गया या फिर आपके निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे खूब लिक्विडिटी होती है। खरीदने वाले भी बहुत होते हैं, बेचने वाले भी बहुत होते हैं, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आती नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हुआ ये कि अगर मैंने निफ्टी 50 के लगभग स्टॉक्स के अंदर मैंने क्या कर रखा है, इन्वेस्टिंग कर रखी है। अभी मुझे लगता है कि निफ्टी 50 वो गिरने वाला है और मैं इतने सारे स्टॉक्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या करता हूँ, एक अभी मैं इंडेक्स की बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊँगा एक पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं किसी ऑप्शन को खरीद और बेच सकता हूँ। अब बेचना और खरीदने की अगर बात करूँ तो वापस मुझे स्लाइड के ऊपर जाके समझाना पड़ेगा क्या खरीद सकते हो और क्या बेच सकते हो। चलिए एक बार फिर मैं स्लाइड के ऊपर जाके बताता हूँ कि आप क्या खरीद और क्या बेच सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। आपने बढ़िया एनालाइज़ किया या फिर आपकी जो भी इन्वेस्टिंग है, सब कुछ है, आपने मार्केट को समझ रखा है, तो आपको पता चलता है कि मार्केट को मैंने जिस तरह से देख रहा हूँ, जिस तरह से मार्केट का व्यू है, जिस तरह से मार्केट का एक ट्रम है, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या-क्या कर सकते हो? एक तो आप कॉल को परचेज़ कर सकते हो, कॉल को बाय कर सकते हो। कॉल और पुट दो होते हैं। कॉल पुट की बात करूँ तो कॉल का मतलब होता है ऊपर और पुट का मतलब होता है नीचे। कॉल आप इस तरह से समझ लीजिए बस कभी भी नाम आता है कॉल मतलब ऊपर की स्ट्राइक, पुट नीचे की। तो आप क्या कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे है अभी और मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप किसी कॉल को बाय कर सकते हो। अगर आप कॉल को बाय करोगे मार्केट ऊपर जाएगा, आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे थोड़ी-सी एक डार्क रियलिटी और बताऊँगा मैं उसके साथ-साथ में। कॉल को बाय कर सकते हो, मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगा तब आप पुट को बाय कर सकते हो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट होती है। एक होती है मंथली एक्सपायरी, एक होती है वीकली एक्सपायरी, वो भी बताऊँगा। मंथली एक्सपायरी सभी स्टॉक्स की होती है, सभी की नहीं, जिनके एफ-एन-ओ एक्टिव होते हैं, जिनके अंदर लिक्विडिटी होती है, जिनमें बायर्स और सेलर्स खूब अवेलेबल होते हैं, जिनका एक मतलब कैपिटल साइज़ बड़ा होता है। एक तरह से बड़ी कंपनी आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हो, बड़ी कंपनीज़ जो भी होती हैं, उनका एफ-एन-ओ एक्टिव होता है और उन एफ-एन-ओ एक्टिव के अंदर लिक्विडिटी खूब होती है, यहाँ पे बायर्स भी खूब होते हैं, सेलर्स भी खूब होते हैं। तो वहाँ पे आप कॉल को बाय भी कर सकते हो, कॉल और पुट को बाय कर सकते हो। अभी यहाँ पे बोलोगे सर आप कॉल और पुट को बाय करने का बोल रहे हो, यहाँ पे पुट को सेल करने का भी बोल रहे हो। तो आप एक बात बताइए कि आप कॉल को बाय कर रहे हो, तब तो आपका प्रॉफ़िट हो रहा है मार्केट ऊपर जाने में। लेकिन अगर आप पुट को सेल कर रहे हो, तब भी ऊपर जाने में आपका प्रॉफ़िट कैसे हुआ? आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, अगर नहीं आया तो अभी आप थोड़ा सोच के देखना, ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। तो होता क्या है देखिए गाइस, यहाँ पे अगर एक होता है राइटर, एक होता है बायर। राइटर किसको बोलते हैं अपन? सेलर्स को बोलते हैं। मैं अगर बात करूँ मेरी, तो मैं खुद एक सेलर्स हूँ। मैं सेलर्स के व्यू रख के मार्केट के अंदर घुसता हूँ। मुझे ज़्यादा बड़ा प्रॉफ़िट नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा प्रॉफ़िट चाहिए। अगर मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अंदर वो बाद की बात है, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि पुट को सेल करते हैं तब क्या होता है? बस इतना समझ लीजिए। बाद में नेक्स्ट मेरी जो क्लास होगी ना उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा कॉल बाय करने में क्या होता है, सेल करने में क्या होता है, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ मैं आपको उसके अंदर बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ आप इतना सा एक बार समझ लीजिए, कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ़ एक बार के लिए आप इतना सा समझ लीजिए कि कॉल को अगर मैं बाय करता हूँ, तो मार्केट ऊपर जाने में मुझे प्रॉफ़िट है, पुट को बाय करता हूँ, तो मार्केट नीचे आने में मुझे प्रॉफ़िट है, कॉल को सेल करता हूँ मैं, तो मार्केट ऊपर जाने में प्रॉफ़िट है और वहीं पे रहने में प्रॉफ़िट है। ये भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखना। अगर मैं कॉल को सेल करता हूँ, तो मार्केट या तो वहाँ पे रहे, जहाँ पे अभी है, या फिर थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है, वो भी चलेगा और ऊपर जाए तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह का व्यू आप रख सकते हो, ये सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप पुट को सेल करते हो, तो या तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आके क्लोज़ हो जाए, या फिर वहीं पे रह जाए, या फिर नीचे गिर जाए और या फिर बहुत नीचे गिर जाए। बस एक सेंटीमेंट है यहाँ पे कि मार्केट बहुत ज़्यादा मेरी तरफ, मेरे अपोज़िट डायरेक्शन में मतलब पुट को सेल किया है और ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ आ गया, तब मेरा लॉस हो सकता है। बस ये यहाँ तक इतना आप समझ लीजिए। बाद में नेक्स्ट जो मेरी ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग की वो एक स्पेशल क्लास है, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा ऑप्शन बाइंग एक्चुअल में क्या होती है और मार्केट की जो डार्क रियलिटी है वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? कि ऑप्शन सेलिंग एक्चुअल में क्या होती है, ऑप्शन बाइंग एक्चुअल में होती क्या है। बस आप यहाँ पे ये समझ के आप इतना बस इतना समझ के रखिए, कॉल बाय करने पे क्या होगा, पुट बाय करने पे क्या होगा, ठीक है? और पुट सेल करोगे तब क्या होगा और कॉल सेल करोगे तब क्या होगा, ठीक है? ये आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मार्केट जब गिरेगा तो मुझे पुट को बाय करना है, ठीक है? अगर आपको थॉट ये रहता है कि मार्केट अभी गिरने वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ या तो कॉल को सेल करूँगा या पुट को बाय करूँगा। मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैं कॉल को बाय करूँगा या पुट को सेल करूँगा। अगर आप एकदम बिगिनर है तो आपको ये थोड़ा-सा पता होना चाहिए, ठीक है? अभी वापस आता हूँ किसके ऊपर मैं कहाँ था? वापस आता हूँ मैं चार्ट के ऊपर, ओके। मैं निफ्टी 50 के बारे में बता रहा था कि
अभी मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? मार्केट क्या कर रहा है? गिर रहा है और मेरे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर या बोल दूँ मैं कि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टिंग है। मैं एक बड़ा पैसा हैंडल कर रहा हूँ या फिर मेरी एक बड़ी इन्वेस्टिंग है, मेरा बड़ा पोर्टफोलियो है। इतने सारे मैं स्टॉक्स एक साथ तो नहीं निकाल सकता ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक ऑप्शन है, मार्केट के अंदर एक ऑप्शन है कि मैं क्या कर सकता हूँ या तो मार्केट जब गिरने वाला है तो मैं पुट को बाय कर सकता हूँ यहाँ पे, पुट को बाय कर सकता हूँ। हाँ, स्ट्राइक प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपको मैं यहाँ पे रेडी कर रखा है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी सेलेक्ट करके आपको कौन सी बाय करनी चाहिए, कौन सी सेल करनी चाहिए, वो बात की बात है। बट आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, या तो क्या करूँगा मैं, देखिए गाइस, आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप यहाँ से अब निफ्टी गिरने वाला है, खराब न्यूज़ आ गई, एकदम मतलब कि मेरा पोर्टफोलियो बर्बाद होने वाला है, उसको मुझे बचाना है ना, तो उसके साथ में मुझे एक छोटा-सा कैपिटल और लगाना पड़ेगा। मेरा जितना इन्वेस्टेड है ना, उसका मुझे 2% भी अगर कैपिटल लगा लेता हूँ ना, तो मैं इस पूरे कैपिटल को जितना भी लगा पड़ा है मेरा मार्केट के अंदर उसको मैं सिक्योर कर सकता हूँ। सिर्फ 2%। बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, यही है मेन ऑप्शन की चीज़। यहाँ पे मतलब बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मेन किसमें? बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं अगर पुट को बाय कर लेता हूँ, मार्केट जब गिरेगा, तो ये पुट मेरा बढ़ेगा। और जब ये पुट बढ़ेगा, तो सपोज़ दैट मैंने इसको यहाँ पे ₹100 के ऊपर लिया है ना, तो ये पुट जब जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे मेरा ये पुट 100 से 200, 300, 400, 500, 600 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ये किस तरह से काम करता है वो भी बताऊँगा कि एक ऑप्शन के अंदर होता क्या-क्या है। इसकी एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी क्यों बनाई गई है? एक्सपायरी तक मूवमेंट किस तरह से करता है ऑप्शन, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक सच्चाई मार्केट के अंदर जो क्या-क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि मेरा इस तरह से ये मतलब ऑप्शन बने क्यों? मैं वापस मुद्दे के ऊपर आता हूँ, मैं कहाँ पे था कि ऑप्शन बने क्यों? तो ये ऑप्शन इसलिए बने कि यहाँ से अगर मुझे लगता है कि मेरा पूरा इन्वेस्टेड है, वो बर्बाद हो जाएगा, मेरा कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि मैं एक छोटा-सा कैपिटल और लगा के इसको पूरे को सिक्योर कर सकता हूँ। अगर ये गिरेगा तो डेफ़िनेटली आपके स्टॉक्स के अंदर क्या होगा? लॉस होगा, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो वो आपको वहाँ पे एक हेज कर देगा। ये ऑप्शन मेन क्या आपके इन्वेस्टिंग को, आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ही ऑप्शंस बनाए गए थे। ठीक है? अभी एक बात करता हूँ। भाई मेरे पास में बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग तो नहीं है, बट मैं भी ट्रेड करना चाहता हूँ। इसी इसी वजह से अपन सब कुछ सभी मार्केट के अंदर आते हैं कि मेरे पास में क्या है, बहुत बड़ा कैपिटल तो नहीं है, बट इन्वेस्टेड करने का तो हर किसी को हक है, ट्रेड करने का हर किसी को हक है। तो मैं भी यहाँ पे मार्केट में आता हूँ और क्या करता हूँ, शुरुआत में हर कोई इसी तरह से आता है कि मैं भी अपना लक आजमाता हूँ, लेकिन यहाँ पे लक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। मार्केट के अंदर लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहली बात तो। तो यहाँ पे जब आप मेहनत करोगे आपको सैटिस्फाइड आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे जब अब देखिए, मैं क्या करूँगा, मेरे पास में कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शंस में ट्रेड तो कर ही सकता हूँ ना। मैं क्या कर सकता हूँ, एनालाइज़ करके अच्छे से मार्केट को, और अगर मार्केट मुझे लगता है कि भाई ऊपर जाने वाला है, मेरी जो एनालाइज़ है वो बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तब मैं क्या करूँगा, एक कॉल को बाय कर सकता हूँ या फिर पुट को सेल कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मार्केट गिरने वाला है तो सेम जो मैंने बताया था कि पुट को बाय कर सकता हूँ या फिर कॉल को सेल कर सकता हूँ। नॉर्मल बस आप यहाँ तक ऑप्शन को समझ गए होंगे कि ऑप्शन क्यों बनाया गया। अभी एक ऑप्शन के अंदर क्या-क्या होता है, थोड़ा-सा उसको मैं डीपली समझाने की कोशिश करूँगा कि एक ऑप्शन के अंदर होता क्या-क्या है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने खोल रखी है ऑप्शन चेन, ठीक है? आई थिंक मेरा थोड़ा-सा कनेक्शन आई थिंक ठीक है, ओके। कनेक्शन ठीक है बट व्यूअर्स कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से अभी अभी आप देखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिएगा, एक ऑप्शन के अंदर होता क्या-क्या है। एक ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, अगर बात करूँ किसकी, इंडेक्स की, तो इंडेक्स की यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का ले रखा, तो इसकी एक वीकली एक्सपायरी भी होती है, एक मंथली एक्सपायरी भी होती है। वीकली एक्सपायरी कब होती है? हर वीक के थर्सडे को, हर वीक के थर्सडे को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी और मंथ के आखिरी थर्सडे को आपकी मंथली एक्सपायरी होगी। बस आप इतना सा थोड़ा-सा आप लिख के रख सकते हो या फिर माइंड में भी रख सकते हो, इतना बड़ा कोई अलजेब्रा है नहीं। एक्सपायरी क्यों होती है? क्योंकि एक ऑप्शन का क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू एंड उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। ये थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा मुझे पता है थोड़ा-सा अलग लेवल का लगेगा क्योंकि ये थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल है कुछ, लेकिन आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिएगा, जब दोबारा बताऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन के अंदर होता क्या है, एक टाइम लिमिट होती है, सॉरी टाइम वैल्यू होती है और एक क्या होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अभी आपको थोड़ा-सा डीपली समझाता हूँ, देखिएगा इसे। समझ में आता है ठीक है, नहीं भी समझ में आते है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट टाइम भी आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट चल रहा है अभी 19,300। अभी एक बात बताइएगा, 19,300 की जितनी भी नीचे की स्ट्राइक है, उनको अपन क्या बोलेंगे?
ये टोटल स्ट्राइक प्राइस है। ये टोटल की टोटल जितने भी स्ट्राइक प्राइस ये 19,300 के नीचे 19,250, 200, 150, 100, 19,050, 19,000, ये क्या सब की सब क्या है? स्ट्राइक प्राइजेस है। अभी आपको एक चीज बताऊं, जितनी भी नीचे की स्ट्राइक प्राइस है, ये किसके लिए बनी है खास तौर से? है दोनों साइड। यहाँ पे आपको एक चीज और देखना है, इस साइड में, मतलब ऑप्शन चेन के लेफ्ट साइड में आपको जो भी स्ट्राइक्स मिलेगी या फिर जो भी डेटा मिलेगा, एलटीपी हो चाहे कॉल ओआई हो या चेंज इन ओआई हो या फिर ओआई कितना बिल्डअप हो रखा है, टोटल आपको जो कुछ भी मिलता है ना, जितना भी डेटा मिलता है, ये किसका है? कॉल 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 साइड का है, ठीक है। और जितना भी आपके स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड में आ जाओ, जितना भी ना, ये आईवी हो गया, ठीक है, एलटीपी हो गया, पुट ओआई हो गया, चेंज इन ओआई हो गया, ये सब आपका किस में मिलेगा? ये सब और सब डेटा किसका है? पुट का डेटा है। बस आपको ये भी थोड़ा सा समझ के रखना है। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए गाइस, 19,300 है इसका एटीएम का। ओ तेरी, मुझे पहले आपको एटीएम ओटीएम वो भी समझाना पड़ेगा, वरना आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है थोड़ा सा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, और आईटीएम डीप ओटीएम ये क्या होता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ गाइस। आपको इतना समझ में आएगा कि स्ट्राइक प्राइस है, ये अपनी क्या है? स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड का जितना भी ये डेटा है, जितना भी डेटा आता है, यहाँ पे सिर्फ मैंने छोटा सा डेटा ले रखा है, मैंने कुछ खास डेटा यहाँ पे इंक्लूड किया नहीं है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना भी डेटा है, वो किस चीज का है? कॉल साइड का है। और ऑप्शन चेन में राइट साइड में जितना भी डेटा है, वो किसका है? पुट साइड का है। ठीक है। चलिए, आपका नॉलेज जानने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका मेरे साथ कमेंट करके आप बताइएगा। कुछ भी हो आपके माइंड में, जो भी आता है आप कमेंट करके बताना। मेरा क्वेश्चन ये है बीच में लाइव के अंदर, कि आप ये बताइए, आपने मार्केट को एनालाइज किया, मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप ये बताइए कि आप इस क्या करेंगे? आपको बाय करना है तो, या फिर कुछ भी करना है, आप किसको बाय कर सकते हो, किसको सेल कर सकते हो? मैं सिर्फ कॉल और पुट की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन का मैं कमेंट के अंदर जवाब चाहता हूँ अभी लाइव के अंदर। ठीक है, तो तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, स्ट्राइक प्राइस होती है, उसके लेफ्ट साइड के अंदर आपको कॉल का डेटा है, और राइट साइड में पुट का डेटा यहाँ पे आपको मिल गया। अभी देखिए यहाँ पे, ये है अपना, मैं ये एक चीज मान के चलता हूँ कि कोई ये स्टॉक है या फिर कोई इंडेक्स है, ये अभी 500 रुपए के ऊपर चल रही है। मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है, आपको भी थोड़ी देर के लिए मान लेना है। अभी उसके लिए पहले चलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा कॉल साइड की। कॉल साइड के लिए एटीएम क्या होगा? एटीएम होगा उसी के आसपास की स्ट्राइक। ये एटीएम कब तक रहेगा? 19,500 का जो स्ट्राइक है, वो एटीएम कब तक रहेगा वो भी बता देता हूँ। ये एटीएम रहेगा 995 से लेके 505 तक। जब ये 995, सॉरी 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 495 से लेके 505 तक रहेगा, तब तक ये 500 का जो स्ट्राइक है, ये अपने लिए एटीएम रहेगा। चाहे वो कॉल की बात करूं या फिर पुट की बात करूं, ये अपने लिए एटीएम रहेगा। अभी आप बोलोगे एटीएम क्या है? एटीएम की फुल फॉर्म है एट द मनी। मतलब जहां पे प्राइस अपना चल रहा है वहां की मनी, उसको बोल देते हैं अपन एट द मनी। ये मतलब सेम जहां पे प्राइस चल रहा है, उसी प्राइस के, उसी प्राइस को अपन बोल देते हैं एट द मनी। अभी गाइस, उस स्ट्राइक के, देखिए अगर बात करूं कॉल साइड की, कॉल का मतलब क्या होता है? ऊपर। कॉल का क्या मतलब होता है? ऊपर। ठीक है, ओके। तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया मुकेश जी, थैंक यू। मतलब आप कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है। अभी देखिए, अभी बात करता हूँ सिर्फ मैं कॉल साइड की। तो कॉल साइड में यहाँ पे होगा क्या, देखिए गाइस। कॉल साइड में, कॉल का मतलब होता है ऊपर। आप इतना मार्केट में समझ गए होंगे। तो यहाँ से ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, 510, 520, 530, ये क्या हो जाएगी? अपने लिए एक ओटीएम का काम करेगी। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ मनी। मतलब जहां पे अपना मार्केट चल रहा है ना, उससे ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक है, उससे ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक है, वो अपने लिए कॉल साइड के लिए क्या होगी? ओटीएम होगी। और बहुत आगे की स्ट्राइक होगी, जैसे 530 के बाद में भी आगे की स्ट्राइक प्राइस होगी, ये डीप ओटीएम होगी। डी का मतलब डीप, ओटीएम का मतलब आउट ऑफ मनी। ठीक है। उसी के ऑपोजिट यहाँ पे चलते हैं, अगर कॉल की बात करूं, और डाउन साइड में, डाउन साइड में मतलब अपना प्राइस, देखिए गाइस, अगर आप बात करते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से? 500 से। तो यहाँ से अगर आप 500 का परचेज करते हो, यहाँ से 500 को बाय कर रहे हो, तब आपको प्रॉफिट कब होगा? जब ये ऊपर 510, 520, 530 की तरफ जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप 490, 480 इसको बाय करते हो, तो ये अपने लिए आईटीएम हो जाएगा, क्योंकि वहां तक तो पहले से पहुंच चुका है ना मार्केट। देखिए गाइस, अब थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करिए। ये आईटीएम क्यों बोलते हैं अपन?
कॉल की अगर बात करूं तो 480, 490, 470 का अगर आप कॉल बाय करते हो कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन 470 से तो ऑलरेडी ऊपर है, इसीलिए वो इन द मनी बोलते हैं इसको। इसीलिए इन द मनी कहलाया जाता है। जो भी ये स्ट्राइक प्राइस हो गया ना, 470, 480, 490, मार्केट चल रहा है 500 पे, अपन बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ से? 480 से ऊपर जाएगा। और 480 के आईटीएम मतलब स्ट्राइक प्राइस को अगर आप बाय करते हो तो ये तो ऑलरेडी ऊपर ही है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया अपने लिए, इन द मनी हो गया। ये बात कर रहा हूँ मैं कॉल साइड की, आपको थोड़ा सा इतना सा समझ लिया। अभी मैं चलता हूँ सेम ऑपोजिट इसका पुट साइड की तरफ चलिए। आप बोलते हो कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, कहाँ से? 500 से गिरेगा। तो ये एक एट द मनी हो गया। 500 पे चल रहा है, आप बोलते हो 500 से गिरेगा, तो ये क्या हो गया, एक अपने लिए एट द मनी हो गया, मतलब वहीं की स्ट्राइक प्राइस। ये कब तक एट द मनी रहेगा 500 का स्ट्राइक? 500 से मैंने बताया था, 505 से लेके 495 तक, ठीक है। उसके बाद आउट ओटीएम क्या हो गया अपने लिए, कि मार्केट गिरेगा, कहाँ तक गिर सकता है? आप बोलते हो कि ये तो 480 तक गिर सकता है, या 470 तक गिर सकता है, या 490 तक गिर सकता है। तो ये अपने लिए क्या हो जाता है, ओटीएम की तरफ हो जाता है। ओटीएम क्यों है, कि वहां तक अभी मार्केट पहुंचा नहीं है। मार्केट वहां तक पहुंच सकता है, वो ये अपनी, बस इतना सा समझ लीजिए, जहां तक नहीं पहुंचा है वो अपने लिए ओटीएम है। और जहां तक पहुंच गया है और वहीं पे है, वो अपने लिए एटीएम है। और जहां तक पहुंच भी चुका है और उससे तो बहुत आगे निकल गया है, वो अपने लिए क्या हो गया, आईटीएम हो गया। तो 500, मार्केट आप बोलते हो कि यहाँ से 520 का कोई स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो कि मार्केट गिरेगा। भाई 520 से तो ऑलरेडी गिर चुका है ना, ये अभी तो 500 पे है। तो वो अपने लिए एक आईटीएम का काम करता है। बस आप इतना सा थोड़ा सा समझ लीजिए। चल रहा है, वापस वहीं पे आता हूँ मैं। 19,300 पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ कि ऑप्शन के अंदर होता क्या है, उसका जो वैल्यू होती है यहाँ पे किस तरह से डिसाइड होती है, वो सब कुछ आपको मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, 19,300 ये अपने लिए एटीएम हो जाता है। आपको जैसे कि मैंने बताया था, ये भी एटीएम है, ये भी एटीएम है। एटीएम का मतलब एट द मनी। तो जो 19,300 की स्ट्राइक प्राइस है दोनों साइड में, चाहे कॉल साइड में हो या पुट साइड में हो, ये अपने लिए एटीएम का काम करेगी। अब इस एटीएम मनी में आप बोलोगे कि 19,300 पे मार्केट है, लेकिन इसकी वैल्यू तो 81 है पहले से। अभी आपको देखिए, अगर आप कोई ट्रेड लेते हो आज, आज क्या है, फ्राइडे हो चुका है, ठीक है। आज है थर्सडे, आप सपोज करके चलो आज है मंडे। ये सब सपोज करके चलो, मार्केट खुल गया और मंडे है। मंडे को आप कोई ट्रेड लेते हो और 19,300 के यहाँ पे इस कॉल को आप बाय करते हो। 19,300 के इस कॉल को बाय करते हो 81.55 के ऊपर। तब आपको प्रॉफिट कब होगा, आपको ये बता के चलता हूँ। 19,381 तक मार्केट चला जाता है यहाँ तक, तब भी आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तब भी आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपका क्या होगा, मतलब कि वहां तक जाके क्लोज हो जाता है, तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, ये 81 रुपीज ही आपका बच जाएगा। आपका कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा। अगर मार्केट क्लोज होता है कहाँ से, कहाँ 19,300 के ऊपर हमने परचेज किया है, 19,300 से ये चला जाता है। अभी मार्केट करंट तो चल रहा है 19,310। तो 19,310 जब मार्केट चल रहा है, उसकी वैल्यू है 81 रुपीज। एट द मनी की बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर आप किसी कॉल को बाय करते हो, मार्केट चला जाता है 19,400 तक, तब आपकी जो 81 वैल्यू है ना, ये थोड़ी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, ये आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये बढ़ जाएगी आपकी, और मैंने क्या बोला, 400 तक। तो 400 तक अगर ये पहुंच जाती है, तब आपको 19 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों चला जाएगा, आपको बताता हूँ। अभी देखिए गाइज, एट द मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। 19,300 जब मार्केट 19,310 चल रहा है अभी, तो एट द मनी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 19,310 चल रहा है, तो इसकी वैल्यू तो 10 होनी चाहिए ना, आप ये भी बोलोगे। इसकी वैल्यू तो 10 होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड होती है, टाइम वैल्यू। ये जो 71 है ना, वो क्या है, टाइम वैल्यू। मतलब ये थर्सडे तक ये जो 71 है, ये पिघल पिघल के ये 71 खत्म होने वाला है, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10, अगर मार्केट इसी लेवल तक रह जाता है तो। थोड़ा सा मुझे पता है कॉम्प्लिकेट हो गया होगा आपके लिए, आप पजल हो जाएंगे। मैं देखूंगा इसमें घुसना इतना मामूली बात है नहीं। शुरुआत में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वापिस से समझने की कोशिश करते हैं। 19,300, अब की बार थोड़ा सा इन द मनी का मैं एक मतलब एग्जांपल लेता हूँ। मार्केट चल रहा है 19,310। अगर आप 19,200 की किसी कॉल को बाय करते हो 140 के ऊपर, तब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है, थोड़ा सा आपको ये समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। यहाँ पे जब 19,200 की आप कॉल लेते हो कि 19,200 से मार्केट ऊपर जाएगा, जबकि मार्केट अभी 19,310, मतलब 110 पॉइंट आप वहां से ऑलरेडी ऊपर हो। मतलब 110 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी एक्चुअल में, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू 110 है, आप ये मान के चलते हो। अभी ये जो 110, लेकिन आप बोलोगे इसका प्राइस तो 140 रुपए ले रहा है, ये किस चीज का ले रहा है?
तो ये अपनी एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी वहां तक का टाइम है, उसकी वैल्यू का दे रहा है। ये जो एक्स्ट्रा आपको 30 रुपए दिखाई दे रहा है, ये क्या है, टाइम वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा आप बोलोगे ये जो 30 रुपए है किस चीज का है, टाइम वैल्यू है। थोड़ा सा टाइम वैल्यू को आप समझने की कोशिश करिएगा। इसको बोलते हैं अपन थीटा। जो ग्रीक्स होते हैं उसके बारे में जब मैं आपको नॉलेज दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये होता है क्या, थीटा। थीटा जो होता है ये आपको किस तरह से बताऊं आपको। जब फ्राइडे होता है तो फ्राइडे में थीटा की वैल्यू होती है यहाँ तक 100% होती है। जब ये आएगा फ्राइडे से मंडे तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी 80 समथिंग। जब ये मंडे से ट्यूसडे आएगा तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी 60 के समथिंग। ठीक है, मतलब इस तरह से कम होता जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो थीटा है वो वेडनेसडे तो यहाँ तक आ जाएगा, और थर्सडे को तो एंड तक ये इस तरह से होते होते इस तरह से मतलब पूरा जीरो हो जाएगा। क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, या फिर आप एक तरफ से बोलो तो मैं सिर्फ टाइम वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी कुछ आप कुछ और मत समझ जाना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देखना, मैं एग्जांपल ले रहा था 140 का। तो आप बोलोगे कि 19,200 के अपन बात करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा 19,200 से। तब यहाँ पे आपको 140 रुपए का जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मतलब जो प्रीमियम मिल रहा है आपको, कितना प्रीमियम, 140। तो ये जो 140 रुपए है वो क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑप्शन क्यों बना है 140 ही। इसका और कुछ भी तो हो सकता है, 5,000 भी तो हो सकता था, 200 भी हो सकता है, या 5 रुपए भी तो हो सकता था। तो उसकी बात करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा उतना। तो देखो गाइस, इसकी पहली बात तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। 19,200 से मार्केट कितना ऊपर है, 110 पॉइंट ऊपर है। तो 110 पॉइंट इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। एक्स्ट्रा जो भी है वो टाइम वैल्यू है। थर्सडे तक अगर मार्केट यहीं पे क्लोज होता है तो इसकी 110 रुपए वैल्यू रह जाएगी। मतलब आपको एक बड़ा लॉस नहीं होने वाला है अगर मार्केट यहीं पे रह जाता है तो। बस आप इतना समझ के रखिए, दोबारा जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है 19,300 से 19,400 अगर पहुंच जाता है, तब 19,200 के 19,200 से अब अगर मार्केट ऊपर चला जाता है 19,400 तक, तो आप ये बताइए कि मेरा जो प्रीमियम है, जो स्ट्राइक प्राइस अपन ने सिलेक्ट की थी, वो प्रीमियम कितना हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये एक्सपायर हो रहा है 19,400 पे, तो 19,200 के जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी वैल्यू टोटल रह जाएगी 200 रुपए। मतलब आपको यहाँ से 140 रुपए में बाय किया था, और 30 रुपए का जो आपने क्या टाइम वैल्यू दिया था वो कम होते होते वो खत्म हो जाएगा, और आपके पास में 200 रुपए प्रीमियम रह जाएगा। तो यहाँ पे 60 रुपए का पॉइंट, 60 पॉइंट को आप प्रॉफिट मान सकते हो। ये चीज होती है ऑप्शन बाइंग। बाइंग समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए। बाइंग आप 50 का लोट होता है, तो यहाँ पे मतलब आप एक मान के चलो तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किसी एक लोट के ऊपर लगता है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड करते हो तो वहीं पे आपका काम बन जाता है कितने पे, 5,000 के ऊपर। ये फर्क समझ के लोग गलती करते हैं, एट द मनी के ऊपर ट्रेड करते हैं। एट द मनी पे आपको कभी ट्रेड नहीं करना है गाइस। आपको बाय करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने होल्ड कर दिया ना थोड़ी देरी, तो ये जो मतलब 81 है ना, मार्केट आपका वहीं पे रहेगा। आपने यहाँ से लिया और मार्केट आपने सोचा ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं गया, वहीं पे भी रह गया, तो 81 71 आते टाइम नहीं लगेगा। ये इस तरह से कम होता है, तो इस चीज से आपको बच के रहना है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, बाइंग के लिए मैं आपको बताऊंगा, स्ट्राइक प्राइस का अपन एक अलग क्लास चलाएंगे जिसमें यही बताऊंगा कि ऑप्शन सेलर्स को क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक परचेज करनी चाहिए, कौन से स्ट्राइक को सॉरी कौन से स्ट्राइक को चूज करनी चाहिए, एक ऑप्शन बायर को किस तरह से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं सेम पुट साइड की। तो पुट साइड से पहले थोड़ा सा आउट ऑफ मनी का भी ले लेता हूँ। इन द मनी का ले लिया और एट द मनी का भी ले लिया। अभी थोड़ा सा आउट ऑफ मनी चलता हूँ। अभी आप बोलो कि सर आपने बता दिया कि इसकी टाइम वैल्यू है यहाँ पे 57 है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है भाई। अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हो जाता है तो ये 57 जीरो होने वाला है। ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो ना इससे ऊपर, इसमें से ये जो 81 है उसकी 10 रुपीज वैल्यू है, बस 10 पॉइंट वैल्यू है। बाकी यहाँ से लेके ये है उनकी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो है भाई। ये अगर आप 25.95 पे अगर आप परचेज आज बाय भी करते हो और थर्सडे तक मार्केट यहाँ पे भी आके क्लोज हो जाता है ना 300 से लेके, और 450 के ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हो गया ना, आपका 25.95 जीरो हो जाएगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। यही सबसे बड़ा रिस्की गेम होता है कि मेंबर्स जो नए नए आते हैं ना उनको पता नहीं होता है कि एक्सपायरी क्या होती है और ऑप्शन किस तरह से मतलब कम हो रहा है। आप बोलोगे मार्केट तो वहीं पे मूवमेंट कर रहा है यार, मेरा लॉस होता जा रहा है। वो लॉस क्यों होता जा रहा है, वो इसी वजह से लॉस होता जा रहा है। तो इससे आपको हमेशा बच के रहना है। सेम थोड़ा सा पुट साइड का बता देता हूँ। 19,300, 310 के ओर मार्केट चल रहा है, तो 19,000 यहाँ पे देखिए कितना, 19,300 की अगर ये लेता हूँ स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे अगर बताऊं तो 19,300 के
गिरने की, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 0 है भाई। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से लेके ये जो भी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो ना आप, यहाँ तक मार्केट 850 तक भाई गिरा ही नहीं है। अभी मार्केट 310 तक चल रहा है, और ये 18,850, ये 19,200, अगर मार्केट यहाँ तक गिरता ही नहीं है ना, तो ये जो भी वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी थर्सडे के दिन। आपको ये मान के चलना है पहली बात तो। नॉर्मल लैंग्वेज में समझ आपका 52 का 52 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए थोड़ा सा, कि एक ऑप्शन में क्या क्या होता है। अभी वापस चलता हूँ प्रेजेंटेशन में, और थोड़ा सा बताता हूँ कि अपना कुछ बचा हुआ है तो वो देख लेता हूँ मैं। क्योंकि आई थिंक बचा हुआ तो बहुत कुछ होगा अभी भी। प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि एक मतलब कि ऑप्शन होता क्या है, ऑप्शन किस तरह से बनाया गया था, वो मैंने शुरुआत में आपको बताया। उसके बाद में आपको बताया मार्केट के ऊपर अप साइड की तरफ अपन किसको मतलब कि किसको इंगेज करते हैं, अपन बोलते हैं किसको, कॉल बोलते हैं। मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है, या फिर अपसाइड की जो भी स्ट्राइक्स है उनको अपन कॉल बोलेंगे। और अपन मार्केट के नीचे को अगर अपन बोलेंगे कि मार्केट गिरने वाला है तो अपन पुट लेंगे, मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कॉल लेंगे। इतना थोड़ा सा समझ के रखिए। अब आता हूं मैं किसके ऊपर, नेक्स्ट। ओके। तो यहाँ पे आपको आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि कॉल साइड का डेटा हमेशा आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, पुट साइड का डेटा हमेशा राइट साइड में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कॉल बाय कब करना है, पुट सेल कब करना है, कॉल पुट बाय कब करना है, कॉल सेल कब करना है। इसका मैं बताता हूँ कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। अभी मैं आता हूँ उस टॉपिक के ऊपर। चलेगा इसे, कोई भी मैं स्टॉक ले लेता हूँ। मैं सपोज दैट HDFC बैंक लेता हूँ। यहाँ पे गाइस आप चीज देखना, अच्छा इसमें बहुत सारे थोड़ा सा और ONGC ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रखा, बिकॉज कि ड्रॉ वाला आप देखोगे तो थोड़ा सा, अभी मैंने वन डे कैंडल का यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज कर रखा है। और यहाँ पे भी गाइज मैं एक क्या करता हूँ, मैंने एनालाइज किया किसको, ONGC को। ONGC को मैंने जब देखा, एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा। जब आपको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तब आपको हमेशा कॉल सेल करना चाहिए। यहाँ से कॉल को आपको क्या करना है, सेल करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। मेरा एक इंटेंशन क्या है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। जरूरी थोड़ी है मार्केट गिरे। अगर आपने यहाँ से पुट को बाय कर लिया, मार्केट यहीं पे रह गया, तो आपका क्या होगा, एक लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए गाइस होता क्या है, जब गिरेगा तो अपना पुट पुट है वो अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर वहीं पे रह गया, पुट है वो अपना लॉस देगा, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही। टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो अपना जो पुट अपन ने परचेज किया है, अपन ने मान लीजिए 80 रुपए में परचेज किया, 2-4 दिन यहीं पे रह गया ना, तो क्या हो जाएगा इसका, जो 80 रुपए है वो 60 रुपए पे आ जाएगा। या फिर जो आपने 15 रुपए पे अगर पुट को बाय किया है, 15 रुपए के प्रीमियम पे वो 13, 12, 11 इस तरह से कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आपने कॉल को सेल किया है, यहाँ पे वही आपने, मैं सपोज करके चलता हूँ कि यहाँ पे 15 रुपए का प्रीमियम आपने सेल किया है 180 के ऊपर। आपने एनालाइज किया कि ONGC यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने कॉल को सेल कर दिया 15 रुपए के प्रीमियम के साथ। मार्केट क्या करता है, अगर गिर जाता है तो ये 15 वाला है वो आपका 7 रुपए, 8 रुपए, या फिर ये 10 रुपए, या फिर 5 रुपए तक आ जाएगा, तो आपका बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट वहां गिर के, मतलब गिरता नहीं है, और अगर वहीं भी रह जाता है ना, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। वो 15 रुपए कम होता जाएगा, 15 का 13, 12, 11, 10 इस तरह से ये कम होता जाएगा, तो आपका जो आप कॉल सेल करोगे उसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता हूं। अगर आपने ONGC को एनालाइज किया, आपने ONGC को एनालाइज किया, आपको आपने देखा कि यहाँ पे 168 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट उठने वाला है, मार्केट और द ऑल अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 168 या फिर 170 तक, आपको लगता है कि 170 तक गिरेगा नहीं, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 170 का एक कॉल, सॉरी 170 के पुट को, 170 के यहाँ पे पुट को, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, क्लास में भी मुझे सबसे कम मार्क्स मिलते थे। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो जहाँ पे मेरे 90 बनने चाहिए वहां पे 80 बने, और जहाँ पे 80 बनने चाहिए वहां पे 70 बने। बिकॉज की मेरी राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, तो इस राइटिंग की तरफ मत जाना आप कभी भी। तो यहाँ पे आप खुद देखिए। अच्छा एक एग्जांपल बताऊंगा उसके बाद में, मुझे जब पढ़ाई की याद आई है, तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। तो अभी यहाँ पे पुट को आप सेल कर सकते हो, तो मार्केट क्या कर सकता है, आप एक अंदाजा लगाइए, मार्केट या तो क्या कर सकता है, उठेगा,
आपको ये पुट प्रॉफिट दे देगा। मार्केट क्या करेगा, या फिर थोड़ा बहुत उठेगा तब भी प्रॉफिट दे देगा। मार्केट वहीं पे भी रह जाएगा तब भी आपको प्रॉफिट दे देगा। मार्केट थोड़ा गिर गया, यहाँ पे एक लॉस हो गया तब भी प्रॉफिट दे देगा। मार्केट में सेलिंग में लॉस कब होता है कि जब मार्केट में यहाँ से इंस्टेंट मूवमेंट करके आपका इस ब्रेक इवन से नीचे इस तरह से आ गया, आपको तगड़ा वाला लॉस दे सकता है। तो सेलिंग के अंदर जो सबसे अनलिमिटेड रिस्क बोला जाता है वो इसीलिए है कि सेलिंग में आपको 4 साइड में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। एक साइड ही है आपका लॉस का, लेकिन उस एक साइड में आपको स्टॉप लॉस के ऊपर कट ज़रूर करना है। ₹15 में कोई चीज़ सेल की है तो ₹19 या फिर ₹20 के प्रीमियम आते ही मैं इसको निकाल दूँगा। ये चीज़ आपको हमेशा सेलिंग के अंदर करनी है। लेकिन सेलिंग आप इतनी आसानी से कर नहीं सकते हो। क्योंकि आप करोगे भी नहीं। आप सेलिंग करोगे क्यों नहीं? इसका एक रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। सेलिंग के अंदर बहुत पैसा लगता है। वहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ की, 175 का अगर आप एक कॉल उठाने की कोशिश करते हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 5,000 के अंदर उठा सकते हो। 5K के अंदर यहाँ पे एक लॉट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो 5,000 के अंदर। लेकिन वहीं पे मैं बोलता हूँ कि इसको सेल करना है कॉल को, तो वहीं पे आप 5,000 नहीं, यहाँ पे 1,00,000 और 20,000 चाहिए होगा। मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ, अलग-अलग स्टॉक्स का अलग-अलग होता है। मुझे नहीं पता ओएनजीसी का कितना लॉट का और कितना आएगा, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूँ, आपके पास में 1,20,000 होगा, तब जाके एक लॉट के अंदर आप ट्रेड कर पाओगे, इसलिए आप सेलिंग नहीं करोगे। लेकिन सेलिंग का फायदा थोड़ा-सा और बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन के बारे में समझा रहा हूँ, तो सेलिंग के बारे में मुझे समझाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए गाइस, सेलिंग के अंदर फायदा क्या है? सेलिंग के अंदर पहली बात तो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है ऑलरेडी, क्योंकि आप और लोड नहीं उठाओगे। यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा लगेगा। आप खून पसीने की कमाई करके अगर आप 2-4 लाख रुपए शेयर मार्केट में डालोगे, तो 2-4 लाख में आपकी 2 लोट से ट्रेड होगा। मतलब बहुत बड़े लोड से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे आप सेलिंग के अंदर ज़ीरो नहीं करने वाले हो जल्दी से। अगर आप थोड़ा-सा बस उसके ऊपर, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना, वहाँ पे अगर आप उसको कट कर रहे हो ट्रेड को, तो यहाँ पे सेलिंग के अंदर इतना जल्दी आप ज़ीरो नहीं कर पाओगे, इसलिए आप सेलिंग नहीं करोगे। दूसरी बात, प्रीमियम उसमें ज़्यादा चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, इसलिए आप सेलिंग नहीं करोगे। आप सोचोगे मैं तो बाइंग करूँगा, तो बाइंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से पुट को बाय किया और मार्केट नहीं गिरा, मार्केट थोड़ा सा गिर के यहीं पे रह गया, आपको इस पुट में कोई फायदा नहीं होगा भाई। आपको थोड़ा बहुत उसी वक्त प्रॉफिट हो सकता है जिस वक्त गिरा था, ठीक है? वो टाइम वैल्यू होती है भाई, इसको थोड़ा सा मुझे पता है कि मैं, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आपको आई थिंक समझना चाहिए। मार्केट यहाँ पे अगर आप यहाँ के किसी पुट को आप बाय करते हो और मार्केट यहाँ पे गिरता भी है, और मतलब आपका जो इंटेंशन था वहां से नीचे नहीं जाता है, आपने 170 का पुट को बाय किया और एक्सपायरी तक अगर ये इससे नीचे जाके क्लोज नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं होगा भाई आपको, यहाँ से लॉस ही होगा। अगर यहाँ पे 170 तक आके रुक गया ना, तब भी आपका लॉस होना है। इसलिए बाइंग में आपका चांसेस कम है विनिंग के, लेकिन सेलिंग में आपके चांसेस ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि अगर सेलिंग के अंदर आपने यहाँ पे 170 को अगर आपने सेल कर दिया, तो आपका मार्केट उठेगा तब भी प्रॉफिट, थोड़ा उठेगा तब भी प्रॉफिट, साइडवेज रह गया तब भी प्रॉफिट, थोड़ा गिर गया तब भी प्रॉफिट। लॉस कब होगा? अच्छा, यहाँ पे आके इसके टच होके भी अगर रह गया तब भी आपका प्रॉफिट, टच होके थोड़ा-सा निकल भी गया तब भी प्रॉफिट। यहाँ तक प्रॉफिट देता है एक सेलिंग, ठीक है? लेकिन आपका लॉस कब होगा? जब इसको क्रॉस करके और भी चला जाएगा, तब आपको लॉस होगा। ये बात कर रहा हूँ एक्सपायरी तक की, बीच में आपके ट्रेड चलते रहते हैं तो उसका तो मैं क्या ही बताऊँ। स्कैल्पिंग की ट्रेड में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें आप 2-4 मिनट होल्ड करते हो। लेकिन उनमें भी आपका कई बार ग्रीक्स की वज़ह से थोड़ा-सा डेल्टा और थीटा को अगर आप थोड़ा-सा एनालाइज़ करोगे, तब आपको पता चलेगा कि उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात थी इसकी। अभी मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आया था कि ऑप्शन होता क्या है? चलिए आपको एक बात बताता हूँ। आपने कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम आपने ज़रूर दिया होगा, स्कूल लाइफ़ में या फिर कॉलेज लाइफ़ में जब भी दिया हो। आपने देखा होगा कि कुछ ऑप्शन आते थे, एक क्वेश्चन आता था, ठीक है? एक क्वेश्चन के बाद में वहाँ पे उसके 4 ऑप्शन आते थे। एक क्वेश्चन आता था, मैंने जब अगर बात करूँ, मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। तो उन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, ओएमआर शीट आती है और वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शन आ गए। सेम यहाँ पे वो भी वही 4 ऑप्शन है, ठीक है? कॉल को बाय कर सकते हो, पुट को बाय कर सकते हो, कॉल को सेल कर सकते हो और पुट को सेल कर सकते हो। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। अब यहाँ से आपको क्या है, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, वहाँ पे आता था उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त सभी मतलब 3 यहाँ पे
कुछ ऑप्शन आते थे और वो सभी सही है, ऐसा कुछ होता था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिलता, बस इतना डिफरेंट है, बाकी सेम वही चीज है। वही चीज क्यों है बताता हूँ आपको। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे मैं ऐसे मान के चलता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इनमें से एक सही है, मैं ये मान के चलता हूँ, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे दो सही होता है, यहाँ पे दो चीज सही होता है, फिर भी यहाँ पे मार्केट में लॉस खाते हैं मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे फिर भी लॉस खाते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या है, लेकिन अगर मैंने ए को कर दिया, ए सही हो गया, मतलब अगर मैं यहाँ पे भी वापस एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कॉल को बाय कर लिया, अगर मार्केट ऊपर उठ गया, मुझे कॉल ने प्रॉफिट दे दिया, यहाँ पे मुझे कॉल ने प्रॉफिट दे दिया, ये अगर मेरा क्वेश्चन सही हो गया तो मुझे यहाँ पे मार्क्स मिल गया, यहाँ पे मुझे मार्क्स मिल गया। अगर मैंने यहाँ पे था क्या, ए सही, और यहाँ पे भी कॉल को बाय करना था, वहीं पे मैंने क्या किया, पुट को बाय कर लिया, और मैंने यहाँ पे बी को चूज कर लिया, और यहाँ पे मुझे माइनस मार्किंग मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, यहाँ से आपका एक मार्क बढ़ जाएगा और यहाँ पे आपका हाफ मार्क चला जाएगा, और सेम यही है वो कंडीशन। अगर आपने कॉल को बाय किया तो 100 वाला 200 हो जाएगा, तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया, और वहीं पे भी 100 वाला सेम है चीज, यहाँ पे आपका 0.5 नंबर आपका यहाँ पे माइनस हो रहा था, उस एग्जाम के अंदर माइनस मार्किंग होती है, आपने अगर देखा हो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, तो सेम वही ऑप्शन है। यहाँ पे क्या करते हो आप, पुट को बाय कर लिया, जबकि आपको करना था क्या, कॉल बाय, तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपको लॉस हो रहा है, तो सेम वही ऑप्शंस है, उसी तरह से आप लेके चल सकते हो कि ये ऑप्शन है क्या चीज, तो उसी तरह से आप थोड़ा सा समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए गाइस, मैंने जब मेरा यूट्यूब चैनल ऑप्शन गुरुजी स्टार्ट किया था, तो उसमें मैं शुरुआत से ही पहला कंटेंट ही मेरा, सॉरी, पहला कंटेंट ही मेरा किस टाइप से था, एडवांस लेवल से स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर काफी सारे मेंबर्स ने ये बताया कि भाई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप। तो वही चीज आपको अभी देखिए, अभी आपको मुझे लग रहा है कि आपको बहुत हार्ड पड़ रहा होगा ये चीजें, लेकिन धीरे धीरे आपको किस तरह से एक सेटअप को बनाना, किस तरह से सेलिंग्स के इतने सारे सेटअप बनाए हैं ना मैंने लाइफ के अंदर, आप सोच नहीं सकते भाई, आप सोच नहीं सकते। अगर बात करूं, अभी भी मैं एक सेटअप के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और उसके कुछ थोड़ा सा आपको इन डिटेल्स में बताता हूँ। एक्सेल फाइल खोलता हूँ। आज का नॉलेज तो काफी हो गया, मुझे पता है आपके ऊपर से जाएगा। आप ये बताइए, आपको ये थोड़ा जो कुछ भी आपने आज मैंने आपको बताया वो समझ में आया कि नहीं आया, और कोई डाउट है तो आप पहले कमेंट कीजिए भाई। ये देखिए, मैंने मतलब अभी भी मैं सेलिंग्स के कुछ बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि वो चीजें है ना, आगे जाके बहुत असर डालेगी। एक बहुत बड़ा जब कैपिटल भी बन जाता है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये समझ में, चलिए ठीक है, आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या समझ में आना जरूरी है। पहली बात, ऑप्शंस है क्या चीज, एक ऑप्शन के अंदर होता क्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऑप्शन के अंदर एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, एक टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू कब तक की होती है, टाइम वैल्यू होती है जब तक उसकी एक्सपायरी है, उस तब तक की टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू कैसे कैसे हमेशा मतलब कम होती है, तो ये डेली और हर एक मिनट हर एक सेकंड ये कम होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे एक्सपायरी तक जाएगी, उस जो टाइम वैल्यू वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी। तभी आपने आज तक अगर नोटिस किया हो, आपने कभी नोटिस किया हो, तो ये जो ऑप्शन चेन है, इसमें आप देखना, थर्सडे को जाना, थर्सडे को जाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ की आप देना देखना, सबकी वैल्यू जीरो मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इन इसी की इस साइड में जो दिख रही है, यही एक वेटेज रखता है, ये जो इंट्रेंसिक वैल्यू वो रह जाएगी बस। ये भी इंट्रेंसिक वैल्यू वो रह जाएगी, यहाँ से इस साइड का जो भी ये प्रीमियम है, जो भी वो जीरो मिलेगा, और यहाँ से भी नीचे वाला जीरो मिलेगा। थर्सडे को कभी जाना आप और चेक करना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और ये समझ में आ गया, उसके बाद में एक मतलब कि अप साइड के लिए आप किसको प्रयोग करोगे और डाउन साइड के लिए किसका प्रयोग करोगे, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉल क्या है, पुट क्या है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एटीएम इन, मतलब एट द मनी, इन द मनी, डीप इन द मनी, आउट ऑफ मनी, डीप आउट ऑफ मनी, थोड़ा सा आपको इतना पढ़ाया मैंने, उसका पता होना चाहिए। हमेशा ऑप्शन चेन के लेफ्ट साइड में कॉल साइड का डेटा होता है, राइट साइड में पुट साइड का डेटा होता है, उस डेटा को एनालाइज करना नेक्स्ट अपनी जो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन चेन एनालाइज आएगा टॉपिक, उसके अंदर इन डिटेल्स में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हो मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर सकते हो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तब आप पुट सेल कर सकते हो, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तब आप पुट को बाय कर सकते हो, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा तब आप कॉल सेल कर सकते हो। ये एक बहुत ही डीपली शब्द है भाई, मेरे लिए एक डीपली वाक्य है, और ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसको लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा
मुझे कॉल बाय करना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मुझे पुट को सेल करना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मुझे पुट को बाय करना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो मुझे क्या कर देना है? सॉरी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया? हाँ, ठीक है। सही बताया मैंने। अगर मार्केट ऊपर जाने सॉरी, मैं इसको कर लेता हूँ। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कॉल बाय करूंगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं कॉल को सेल करूंगा भाई। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मैंने गलत लिख रखा है यहाँ पे। हाँ, ऊपर नहीं जाएगा तभी की बात है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तब मैं कॉल को सेल कर दूंगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, पुट को बाय कर लूंगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तब मैं पुट को सेल कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा दोबारा बताया हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अगर ये कंफर्म हो ही जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब तो आप पुट को बाय कीजिए। ठीक है, या तो सॉरी, मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल को बाय कीजिए या फिर पुट को सेल कर दीजिए। मार्केट नीचे ही जाने वाला है, तब आप पुट को सेल कर दीजिए या फिर कॉल को सेल कर दीजिए। पुट को बाय कर लीजिए या फिर कॉल को सेल कर दीजिए। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन का थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया था, तो उसकी मुझे पता है अभी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है। अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट ऑप्शन चेन, उसके बारे में आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है ब्रो। नहीं, ये इसी के अंदर इंक्लूड है। तो ये आपको मैंने बता दिया है वैसे डायरेक्टली थोड़ा बहुत। तो इसके बाद में आप ये बताइए, आज का अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो वो बताइए, वरना मैं इस वाली लाइव क्लास को आज के लिए क्लोज करता हूँ। मिलते हैं कल की क्लास। तो कल की क्लास अपनी किस चीज़ की है? अबाउट ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। इसको बहुत आपको जरूर कवर करना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल भी हो ना, तब भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको देखना चाहिए ये चीज़। ठीक है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज तक अगर आप लॉस भी कर रहे हो ना मार्केट में, तब भी आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद में आप कमेंट करके बताइए आपका कोई डाउट है, या फिर अगर क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू बोल के भी जा सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और बस आपके कमेंट का जवाब देने तक का वेट कर रहा हूँ मैं, वरना अभी यहाँ से मैं ओबीएस स्टूडियो मैंने खोल रखा है। बस मुझे स्टॉप स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक करना है और मेरी स्ट्रीमिंग यहीं से स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो चलिए गाइस, आज की इस लाइव स्ट्रीमिंग को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलते हैं कल के शानदार टॉपिक के साथ। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो सभी के सभी आ जाना। ठीक है, टाइम मेरा रहता है 9